अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी दिन बाद मैं शूट कर रही हूँ। इवन ईद वाला जो व्लॉग था वो मैंने बस जो फर्स्ट डे का व्लॉग था वही आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद बिल्कुल मेरा दिल नहीं था करा कि मैं कोई व्लॉग शूट करूँ या फिर उसको अपलोड करूँ, एडिटिंग करूँ, क्योंकि सर में बहुत शदीद वाली दर्द थी, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, एक अजीब सी टेंशन थी दिमाग में, पता नहीं वो क्या, अल्लाह ही जानता है। आज मैं थोड़ा सा आपके सामने भी आऊँगी और ये व्लॉग मैंने उस दिन शूट किया था जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सर में भी शदीद वाली दर्द थी। आप लोग देखेंगे, मेरी शक्ल देखकर भी आपको पता चलेगा कि 12 बजे हुए मुँह पे। और इसके अलावा आज के व्लॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे पूछना है, उसका जवाब आपने लाजमी देना है मुझे, लाजमी, बहुत ही मज़े का भी और इंटरेस्टिंग सवाल भी है। तो जी, ये जो अचार आप देख रहे हैं ये मिक्स अचार था, जिसमें चने क्या कहते हैं इसको यार, कैरी हो गई, अचार चने हो गए। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने का दिल नहीं था। तो फिर इर्मिश ने इस चीज़ में मेरी हेल्प की कि आप यार चले मैं व्लॉग बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया कोई भी क्लीनिंग पे जो व्लॉग था वो नहीं किया। और ये मेरा पूरा व्लॉग जो है वो फुल क्लीनिंग पे नहीं होगा, आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग भी होगा, आप लोग देखेंगे। और इसके अलावा जी, इर्मिश जो है वो अभी कर रही है बेडरूम की क्लीनिंग, तो उसने कहा कि आप ये आज का जो ब्लॉग है वो सारा मैं ही बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम बना लो। तो ये सिर्फ इसी बेडरूम की जो क्लीनिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि इर्मिश को मैंने किस तरीके से जो है वो सारा सिखाया है कि क्लीनिंग कैसे करनी है। और इसके अलावा उसने सीखा है तो माशाल्लाह से वो कैसे करती है, ठीक है ना। वो आप लोगों के कमेंट्स बताएँगे, आप लोगों के लाइक्स बताएँगे कि इर्मिश ने जो कैसी क्लीनिंग है वो सारे रूम की है। और वैसे भी काफ़ी दिन से मुझे जो है ना वो कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे, कोई अपनी रूटीन पे व्लॉग बनाओ, क्लीनिंग पे बनाओ। काफ़ी दिन हो गया क्लीनिंग पे कोई व्लॉग नहीं आया तुम्हारा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है जी, मैं कोशिश करती हूँ। और वैसे भी इर्मिश ने जो है इस चीज़ में मेरी हेल्प की माशाल्लाह से, कि उसने खुद ही जो व्लॉग था इस रूम का सारा जो है शूट कर दिया। और बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब हम किसी को देखते हैं क्लीनिंग करते हुए, रूम साफ़ करते हुए या कुछ भी इस तरह से। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अक्सर जो है ना वो थोड़ा सा सुस्त होती हैं, वो नहीं उनका दिल चाह रहा होता कि रूम की क्लीनिंग करने का। या बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या वो अपना रूम जो है वो वीक में 1 या 2 बार क्लीन कर रही होती हैं। वैसे तो अमूमन जो है वो हम लोग डेली ही क्लीन कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वीक में 1 या 2 बार। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते भी हैं जो वीक में सिर्फ 1 या 2 बार ही रूम क्लीन कर रहे होते हैं। तो फिर इस तरह से मोटिवेशन मिलती है उनको, जब दूसरों को वो देखते हैं कि इतने अच्छे से उसने रूम की क्लीनिंग की है, सारा झाड़ पोछ की है, तो उनको बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो इर्मिश ने जो है वो सारा रूम अच्छे से क्लीन कर लिया था, अभी झाड़ू लगाया उसने। और ये जो सारा कचरा आप देख रहे हैं, असल में ये सारा कचरा रूम में से नहीं निकला था, ये वो कुछ पत्ते पड़े हुए थे बकरे के, जो हैं वो बच्चों ने ना लेकर आए कि मामा ये तो बकरे को दिए नहीं थे खाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ पे रख दो, अब बकरा तो नहीं है तो पत्ते कौन खाएगा। तो वो फिर वो सारे सामने पड़े हुए थे, उसके अलावा उसमें तिनके वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये तो हो गया रूम की क्लीनिंग। केड़ी लेनी देख लो, फीस का है, फीस का इसमें देखो। इसमें नहीं, उसी में देखो। लो यार देखो उसमें तो जब बच्चे हो जाते हैं बहुत कम जो है वो टाइम मिलता है इस तरह से कभी बाहर अकेले जाकर बैठकर कुछ भी खाने का, आइसक्रीम वगैरह दिल करता है, ठीक है ना। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खा कर आते हैं।
लेकिन जब मैं मार्ट में आई तो वहाँ पे मेरी जो पसंद की आइसक्रीम थी वो मुझे मिली नहीं, ना तो मैग्नियम थी और ना ही वो जो फीस्टा मैं खाती हूँ वो भी आइसक्रीम, दोनों ही नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो बस रहने दे, इसी तरह हम बाहर आ जाते हैं। फिर हम हिल टॉप पे आए थे, यहाँ पे बैठकर बहुत सारी आप लोगों से बातें की। असल में हुआ कुछ इस तरह से कि मैं जो बोल रही थी ना, हस्बैंड ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो जहाँ से वॉइस जाती है रिकॉर्ड होती है वहीं से उन्होंने ना हाथ रखा हुआ था, तो मेरी वॉइस बिल्कुल ही नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि मैं बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। और हस्बैंड की जो वॉइस है वो बिल्कुल ठीक आई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसको म्यूट करके मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ यहाँ पर। और कभी कभी जो है ना, हम बच्चों वाली माओ का भी दिल करता है कि हम भी बाहर निकलें, जैसे बिल्कुल एक समझ लें कि एक डेट वाला माहौल होना चाहिए, आइसक्रीम वगैरह खाएं, बैठकर खूब सारी गप्पे शप्पे करें। तो काफ़ी देर तक हम यहाँ पे बैठे थे। बैठने के बाद फिर उसके काफ़ी सारी आप लोगों के साथ भी बातें की थी, लेकिन मज़ा ही नहीं आया। मैंने उसको म्यूट कर दी क्योंकि मेरी वॉइस ही नहीं थी, तो फिर कैसे आपको भी मज़ा आना था। तो फिर है जी, यहाँ पे बैठे, थोड़ी देर हवा ली, उसके बाद वॉक वगैरह की। वॉक करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो बिल्कुल जो सामने इमोजी हंस रहा है ना, उसी तरह से मैं भी इस टाइम हंस रही हूँ कि बिल्कुल अगर बंदा डेट पे जाए तो कोई गिफ्ट वगैरह ना ले या कुछ इस तरह की चीज़ ना ले, ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए हम आए थे यहाँ पे गिफ्ट सेंटर पे। मैंने देखा कि कोई चीज़ शायद मुझे मिल जाए, तो चलो कोई मज़े की ले लेती हूँ। असल में हम जो बच्चों वाली माएँ होती हैं या घरेलू ख़वातीन होती हैं जो, तो वो हमेशा ज़्यादातर यही चीज़ें बाहर निकल कर भी देख रही होती हैं कि भाई हम लोग कोई बाउल वगैरह ख़रीद लें, कोई बर्तन ले लें, गिलास ले लें, या कोई जार वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ख़रीद लें। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, इनके जो रेट हैं वो भी मुझे काफ़ी मुनासिब लगे थे। इनके रेट जो हैं वो बिल्कुल ठीक थे। ये जो नीचे आपको ब्लू ढक्कन वाले जो बाउल नज़र आ रहे हैं ना, असल में इनकी जो प्राइस थी आई थिंक 650-700 थी, तो बिल्कुल मुझे तो बड़े ज़बरदस्त लगे थे। इसके अलावा एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इनकी जो जार थे उनकी भी प्राइस ठीक थी, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल लेने नहीं थे, तो फिर मैंने बस देख कर इसी तरह। फिर मेकअप का काफ़ी ज़्यादा सामान था यहाँ पे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। टेडी बियर्स थे। हस्बैंड कह रहे हैं इनमें से कोई देख लो। मैंने कहा नहीं, रहने दे, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। तो वो कह रहे थे ये अच्छे लग रहे हैं, इनमें से कोई देख लो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना इनमें से कुछ भी मुझे। तो ये एक जो शिप है ये मुझे मज़े की लग रही थी। असल में मैंने ये ख़रीदी थी जब मेरे जेठ ने घर बनाया था, लेकिन वो ये वाली नहीं थी, वो इससे थोड़ी बड़ी थी और बड़ी खूबसूरत थी और थोड़ी वेट वाली भी थी, मतलब वज़न था उसका। ये जब मैंने देखा, इसमें एक लैंप है और एक क्लॉक भी लगी हुई है सामने, आप देख रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल लाइट वेट था, बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आया इसको देखकर। तो मैंने कहा कि नहीं, रहने दें। उसकी जो प्राइस थी आई थिंक 1400 थी। और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये छोटा सा एक ग्लास का सेट या इसको क्या बोलेंगे, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने लिया नहीं, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि मैं इसको वापस जाकर इसको ले लूँगी। ये 1500 में था और ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अभी फ़िलहाल इस घर में तो इसकी जगह नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब घर बनाएंगे तो फिर उसमें ज़रूर ये वाला रखूँगी। अच्छा जी, इसके बाद जैसे ही हम घर में आए तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। वो क्या देखें, फिर उसके बाद बताती हूँ कि किस वजह से ये लड़ाई हो रही थी। ये किशन का बेटा खड़ा है बड़ा।
अच्छा जी, तो इतनी लड़ाई के बाद पुलिस जो है वो यहाँ पे आई गई है फाइनली। और ये भी जो है पुलिस वो सिर्फ बाइक पे आई थी, और लड़का जो है असल में जिनकी लड़ाई हो रही थी एक वो भाग गया होगा। जैसा कि आपने अगर गौर से देखा होगा कि जो मार रहे थे एक दूसरे को दोनों लड़के, एक जो है वो थोड़ा सा इधर उधर होके या तो उसको किसी ने भगा दिया कि फटाफट बाइक पे बैठ और भाग जाओ, उसके पीछे लड़के भागे लेकिन वो निकल गया था आगे कहीं। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल लगाई, यहाँ पे फ़ौरन से पुलिस आ गई थी और वो फिर लड़के को बिठा कर ले जाएंगे अब वहाँ पे। तो इसके बाद फिर जो पुलिस मोबाइल है वो तो आपको पता है उसका हमेशा ही जो एक पाकिस्तानी पुलिस जो है वो जब टाइम देखते हैं कि बिल्कुल गुजर जाता है, सब वहाँ पे खामोशी हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस जो है मोबाइल वहाँ पे पहुँचती है। वैसे सारा दिन इतनी आवाज़ आती रहेगी, लेकिन जैसे ही लड़ाई होती है बिल्कुल पुलिस मोबाइल नज़र ही नहीं आती कहीं दूर दूर तक। अच्छा जी, अभी देख लें आप कि जैसे ही सारी खामोशी होगी, लोग चले गए, लड़ लिया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद पुलिस मोबाइल भी आ गई। जी क्या हुआ था, क्या मसला है? तो उन्होंने फिर बताया जी इस तरह से आई थिंक कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो वहाँ पे वो फिर लड़कों ने ना मतलब कि आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो गया था। तो इस वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी और पुलिस वाले भी आ गए थे यहाँ पे। तो खैर जी, ये पुलिस वाले तो यहाँ पे आए थे और फिर उसके बाद पूछ कर चले गए। अब क्या बना क्या नहीं वो तो पता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ था, उससे छोटी सी एक बात से इतनी बड़ी जो लड़ाई है लोग बना लेते हैं। अक्सर ही चलो इग्नोर कर देना चाहिए, अगर कोई भी जानबूझ के बाइक वाला टक्कर नहीं मारेगा या कोई भी गाड़ी वाला नहीं मारता, कोई गलती से ही हो जाता है। लेकिन अगर ठीक है ज़्यादा नुकसान ना हो तो फिर उसके बाद आपको चाहिए कि चलो भी मोहब्बत से उस बात को ख़त्म कर दें, ना कि इसका मारना शुरू कर दें। तो जब किसी लड़के को मार पड़ी होती, भले उसकी गलती हो फिर भी उसको मार पड़ी होती, तो यकीन करें मुझे तो इतना कुछ दुख हो रहा होता है ना उनको देख करके, अल्लाह क्यों बेचारे को मार रहे हैं। दिल चाहता है कि नीचे जाऊँ लड़ाई ख़त्म करवाऊँ, लेकिन मैं जाहिर सी बातें नहीं करवा सकती हूँ। तो अभी रात का टाइम था तो आइसक्रीम नहीं मिली थी वहाँ जब हम गए थे बाहर, तो फिर रात को हस्बैंड जो है वो मैग्नीम आइसक्रीम ले आए थे कि तुम अभी खा लो, तुम्हारा आज दिल कर रहा था। तो फिर मैंने आइसक्रीम खाई रात को, फिर उसके बाद हम सो गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने मेरी हालत देखकर बिल्कुल भी हंसना नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस दिन मैंने ये व्लॉग बनाया था, और बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। यकीन करें बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा कि कुछ भी करूँ उठ के, लेकिन फिर भी जो काम काज थे घर के करने थे, क्योंकि माशाल्लाह से 4 बच्चों की माशाल्लाह से अम्मा हूँ और एक टिपिकल हस्बैंड की वाइफ भी हूँ। तो मैंने फिर वो नाश्ता वाश्ता बनाया और फिर वो जो काम थे अपने वो करने वाले वो किए थे। इर्मिश ने रूम की सारी सफाई की थी और फिर मैंने ना आलू गोश्त बनाया था, थोड़ा वो देसी स्टाइल में जैसे आलू गोश्त शोरबे वाला सालन बनता है। तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, और गर्मी में बुरी हालत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा पसीना, कुछ गर्मी है हबस से, आजकल बारिशों के दिन है उसकी वजह से घुटन सी भी है। तो ऐसे लगता है गर्मी जैसे दिमाग के अंदर घुस गई है, बिल्कुल इस सर में बहुत शदीद वाली दर्द, बिल्कुल दिल नहीं करता कि उठकर कुछ भी करें। तो ऐसे ही मेरी भी तबीयत हुई थी, बिल्कुल तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो अभी मैंने असल में यहाँ पे अपनी बहुत सारी आपके साथ बातें की, तो हुआ कुछ ऐसे, वो जो सेल्फी स्टिक होती है ना उसके साथ मैंने कैमरा लगाकर आपके साथ बातें करी जा रही। जब बाद में सुनी तो उसमें एक भी मेरी वॉइस जो है वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? अब आप सोचेंगे कि पार्क में बैठे हुए भी आपकी वॉइस नहीं आई, यहाँ पे भी नहीं आई। असल में वो जो सेल्फी स्टिक होती है उसका बटन नीचे होता है, उसमें वो उसका जो पिन होती है वो लगानी पड़ती है, और जब पिन मैंने उसमें लगा दी है तो उससे वॉइस कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो अभी इर्मिश भी बहुत सारी बातें कर रही थी, उसकी भी बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई। इर्मिश ने बताया कि भाई आज मैंने रूम की सफाई की, आप सबको कैसी लगी आपने बताना ज़रूर है, कमेंट्स करके लाइक करके बताना है आपने कि इर्मिश ने जो सारी सफाई है वो कैसी की है। अच्छा जी, तो इर्मिश तो पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप लोगों से एक बहुत ही मज़े का सवाल करना था। वो ये कि जब आपकी और आपके हस्बैंड की आपस में लड़ाई अक्सर हो जाती है, ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही लड़ाई नहीं होती, जी नहीं जी हम तो कभी लड़ते ही नहीं हैं, या फिर हमारे में बड़ी मोहब्बत है, और जिनमें मोहब्बत होती है उनमें तो लड़ाई लाजमी होती है। आप लोगों ने बताना है जब आप दोनों में एक दूसरे पर गुस्सा आ रहा होता है या बिल्कुल एकदम गुस्से वाला मूड होता है या लड़ाई वाला मूड होता है, तो आप लोग क्या करते हो? कुछ चीज़ तोड़ते हो, नुकसान करते हो, या बोलते हो, या चुप हो जाते हो, या एक साइड पर हो जाते हो, क्या करते हो? आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे तो 2 दिन से इतना गुस्सा आ रहा था, और कोई लड़ाई भी नहीं थी, झगड़ा भी नहीं था, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा था, दिल चाह रहा था 2 दिन कप उठा के तोड़ दूँ लेकिन मैंने तोड़े नहीं अभी है। तो अभी बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई और उसमें मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ बर्तन वगैरह उठाकर तोड़ दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में कभी कभार ऐसा होता ही है ना कि हम खवातीन भी बेचारी तंग आ जाती हैं घर में रह कर, वही काम, सुबह उठो नाश्ता करके काम काज, खाना पकाना, इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा कभी कभी बोरियत होने लगती है और फिर गुस्सा आने लग जाता है, और बिल्कुल हम लोग ऐसे जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं और दिल चाहता है कोई चीज़ उठा लो एकदम से दीवार में मारो और तोड़ दो, लेकिन ऐसा भी हम कर नहीं सकते। मैं इसीलिए आप सबसे पूछ रही हूँ कि आपका जो गुस्से में रिएक्शन होता है ना वो कैसा होता है, वो आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। जैसा कि कोई बर्तन तोड़ देते हैं, या फिर आप लोग आगे से लड़ते हैं, चीखते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो भी आपका रिएक्शन होता है ना वो मुझे आपने लाजमी बताना है। सही है जी।
तो बस ये नेक्स्ट डे था। और फिर उसके बाद उठने के बाद वही मुझे लस्सी वगैरह बनानी थी बच्चों के लिए। उन्होंने कहा था कि मामा आज नाश्ते में लस्सी बना दें, तो दही मंगवा ली थी, साथ में दूध था, लस्सी बनाऊंगी। और साथ में अभी नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद फिर मैं बच्चों की बुक्स वगैरह डन करवानी थी कि उन्होंने स्कूल जाना है मंडे से। आज मंडे है तो, लेकिन आज सुना है जी फिर से लॉकडाउन दोबारा से हो गया, तो छुट्टियाँ जो हैं वो फिर से बच्चों को हो गई हैं। तो बच्चों ने स्कूल अभी फिर नहीं जाना। तो बस इसी तरह से मेरे ख्याल में बच्चों की ज़िंदगी गुजर जानी है। पढ़ाइयाँ वगैरह अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब बस अब खेल कूद और कंप्यूटर मोबाइल वगैरह यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिए।